बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है जी स्टूडेंट्स आज का अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म जो है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अल्ट्रुइज्म है क्या। अल्ट्रुइज्म का लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि किसी के लिए भी सेक्रीफाइस कर देना, किसी के लिए कुर्बानी दे देना और बेलौस होकर कुर्बानी देना। इसको हम नाम देते हैं कि ये अल्ट्रुइज्म है। अब एनिमल्स के अंदर भी ये बिहेवियर मौजूद होता है कि एनिमल्स भी जो हैं एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, उनके अंदर भी जज्बात मौजूद हैं सेक्रीफाइस करने के। इसके अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम देखते हैं जी, अल्ट्रिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है इन विच एन इंडिविजुअल गिव्स अप या सेक्रीफाइस, यानी ये एक ऐसा इंटरेक्शन है, ये एक ऐसा दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान या मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के दरमियान इंटरेक्शन है जिसमें कोई भी जो इंडिविजुअल होता है, कोई भी जो फर्द होता है, वो कुर्बानी देता है सम ऑफ इट्स ऑन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, मतलब वो अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को नहीं देखता। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि कोई भी एनिमल जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जितना वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो जितने बच्चे पैदा कर सकता है कोई भी एनिमल, हम उसे नाम देंगे कि वो उस एनिमल का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, यानी रिप्रोडक्शन करने का पोटेंशियल। टू बेनिफिट एन अदर इंडिविजुअल, किसी दूसरे के फायदे के लिए, यानी ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो कुर्बानी देता है, वो अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को, यानी अपने जो कह लें कि वो जो औलाद है वो उसको भूल कर किसी दूसरे के लिए जो है फायदे के लिए कुर्बानी दे देना, इसको नाम देते हैं अल्ट्रिज्म। अब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जो है अल्ट्रिज्म के अंदर एक जनरल में अगर आपको एग्जांपल दूं तो अगर हम इंसान देखें, ह्यूमन की अगर बात करें तो इंसानों के अंदर भी अल्ट्रिज्म मौजूद है। फॉर एग्जांपल, माँ बाप जो हैं वो अपनी औलाद के लिए बेलौस खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग के लिए, कोई उनको को मतलब है नहीं कि कोई लालच नहीं है औलाद से, लेकिन फिर भी वो उनके लिए जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और उनके इस बिहेवियर को नाम देंगे ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर या ऑल्ट्रिज्म। तो एनिमल्स के अंदर भी ये हैं। अब अल्ट्रिज्म के एडवांटेजेस क्या हैं? एनिमल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, एनिमल जो होते हैं बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। फिशेस के अंदर अमूमन, ह्यूमन के अंदर तो हमें कम ही ऑफस्प्रिंग मिलती है, लेकिन दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनके बहुत बच्चे होते हैं। तो मेक हिम, अब बायोलॉजी के अंदर एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि कोई ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है फिटनेस। फिटनेस क्या होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जितने ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है, हम कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म उतना ज़्यादा फिट है। अब बायोलॉजी के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी एनिमल के जितने ज़्यादा बेबीज होंगे, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, अब अगर इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, कोई नुकसान हो जाए, इन्वायरमेंट को हार्श इन्वायरमेंट आ जाता है, तो उसकी कुछ औलाद तो उस इन्वायरमेंट की वजह से मर गई, कुछ तो बचेगी। लाजम कहेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसने ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, ये ज़्यादा बेबीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसकी फिटनेस ज़्यादा, और इसके जो ज़्यादा बेबीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी जो है इन्वायरमेंट के अंदर जब सर्वाइव करेंगे तो उस स्पीशी के मेंबर ओवरऑल ज़्यादा हो जाएंगे। तो एनिमल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, एनिमल बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मेक हिम सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव, अब जो एनिमल जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करता है वो उतना ही सक्सेसफुल उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है। और जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, मतलब उन बच्चों के अंदर किसी भी फादर के जो या मदर के जो जीन्स होते हैं उनके औलाद के अंदर होते हैं, तो अब जिसकी जितनी ज़्यादा औलाद है मतलब उसके उतने ही ज़्यादा जीन्स उस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं। अब वो जो बच्चे हैं, जब उनके बच्चे होंगे तो वो और ज़्यादा जीन्स एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट कर देते हैं। सक्सीडिंग जनरेशन मतलब बाद में आने वाली जनरेशन के अंदर जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं। आल्सो शेयर सम जीन विद इट्स रिलेटिव एंड देयर यंग, अब अमूमन जो है यहाँ पर आपने जो एक चीज़ समझनी है वो ये है कि हमारे जो जीन्स होते हैं वो हम अपने रिलेटिव से भी शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे अंदर हमारे बोथ पेरेंट्स यानी मदर एंड फादर के जीन्स मौजूद हैं। 50% हमारे अंदर जीन्स हमारे फादर के हैं और 50% जो हमारे अंदर जीन्स हैं वो मदर के हैं। यानी हम यही कहते हैं ना, 23 क्रोमोसोम फादर से हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से हैं, मतलब फिर यही बात हुई कि 50% जीन फादर के हैं, 50% जीन जो हैं वो मदर के हैं।
अब हमारे जो बहन भाई होते हैं उनके अंदर भी जीन तो उसी फादर मदर के आए हैं, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीन्स जो हैं वो हमारे बहन भाइयों के जो जीन हैं उनके साथ मिलते जुलते हैं, क्योंकि वो हम तब एक ही पेरेंट्स, जो एक ही पेरेंट है मदर एंड फादर, उनकी औलाद है। मतलब आपके जो जीन्स हैं, आप आपके जीन्स और आपके जो ब्रदर सिस्टर्स के जो जीन हैं वो कॉमन है। मतलब फिर ये कह सकते हैं कि आपके जीन शेयर हो रहे हैं किससे, आपके ब्रदर सिस्टर के जीन्स और आपके जीन शेयर हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब आपके जो जीन हैं वो जो आपके अंकल हैं या जो आंटी हैं, आप फुप्पो, या जो आपके मामू हैं या जो आपके चाचू हैं या जो खाला हैं, आपके जीन उनसे भी मिलते जुलते हैं। आपके जीन उनसे किस मुनासबत से मिलते हैं, आपकी खाला या मामू के साथ आपके जीन मिलते जुलते हैं आपकी मदर की मुनासबत से, क्योंकि आपकी मदर के अंदर जो जीन है वही जीन आपकी खाला और मामू के अंदर भी जीन है। और इसी तरीके से जो है मतलब फिर आपके भी तो जीन कुछ ना कुछ जो है वो अपनी खाला और मामू के साथ शेयर हो रहे हैं। इसी तरीके से आपके जो जीन हैं वो आपके चाचू या आपकी जो फुप्पो हैं उनसे भी मिलते जुलते हैं। अब कैसे, आपके चाचू या आपकी फुप्पो के अंदर जो जीन है वो जीन आपके फादर के अंदर भी हैं, आपके फादर के जीन उनके ब्रदर सिस्टर्स के साथ कॉमन है, शेयर है। इस तरीके से आपके जीन भी तो इनडायरेक्टली जो है वो आपके फुप्पो या चाचू के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो आप कहेंगे कि आपके ज्यादातर जीन आपके ब्रदर सिस्टर से मिलते जुलते हैं, थोड़े से जीन आपके जो हैं, जीन का कुछ जो पार्ट है वो आपके जो ननियाल हैं या जो खाला या मामू हैं उनके साथ मिलते जुलते हैं, और कुछ जो आपके जीन्स हैं वो आपके अंकल या आंटी से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर जो तमाम ये जो मैंने बात समझाई इसका मकसद ये था कि हम कोई भी जो एनिमल होता है वो अपने जीन्स को शेयर कर रहा होता है, उसके जीन्स अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ भी शेयर हो रहे होते हैं, यानी अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ ज़्यादा शेयर होते हैं, और जो दूसरे कह लें कि जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ उसका जीन्स कम शेयर होते हैं, या रिलेटिव्स के जो बच्चे होते हैं जो यंग्स होते हैं उनके साथ भी उसके जीन्स शेयर होते हैं। अब एक जो यहाँ पर आपने एक और चीज़ याद रखनी है, जिसके साथ जितने ज़्यादा जीन्स शेयर होते हैं कोई भी एनिमल उसके लिए उतनी ज्यादा कुर्बानी देता है। फॉर एग्जांपल हमारे ब्रदर सिस्टर्स के साथ हमारे जीन्स ज्यादा शेयर कर रहे हैं, तो हमें अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ बहुत ज्यादा प्यार है, हम अपने ब्रदर सिस्टर्स के लिए जो है कुर्बानी दे सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। जबकि हमारे जो आंट या अंकल हैं उनके साथ हमारे जीन्स इतने ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे, लेकिन शेयर ज़रूर हो रहे हैं, तो हम उनके लिए भी थोड़ी बहुत जो है हमें उनसे भी थोड़ा बहुत प्यार है, उनके लिए भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जिस एनिमल के जिस एनिमल के जितने ज़्यादा जीन्स जिसके साथ शेयर करते हैं वो उसके लिए उतना ही अल्ट्रिज्म शो करेगा, उसके लिए वो उतना सेक्रीफाइस कर सकता है। और जिसके साथ जीन उसके कम से कम शेयर कर रहे हैं तो फिर उस जगह पर सेक्रीफाइस भी कम से कम होता है। तो पास इज इट्स जीन्स टू सक्सीडिंग जनरेशन, कोई भी जो एनिमल है अपने आने वाले नस्लों के अंदर जो है अपने जीन्स पास करता है। आल्सो शेयर सम जीन्स विद इट्स रिलेटिव एंड देयर यंग, कुछ जीन वो अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर रहा होता है, कुछ वो उसके जीन जो है वो उन उनके रिलेटिव्स के जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी शेयर कर रहा होता है। सो हेल्प रिलेटिव्स एंड देयर, इसलिए क्योंकि उसके जीन अपने रिलेटिव और उनके बच्चों के साथ शेयर हो रहे होते हैं, तो इसलिए कोई भी जो एनिमल होता है वो अपने रिलेटिव्स की हेल्प करता है और उन रिलेटिव्स के बच्चों की भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि उसके जीन उनसे शेयर करते हैं। इट इंक्रीज इट्स हिज रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, और ये जो है उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं। कैसे? अब अगर फॉर एग्जांपल इंसान कोई भी जो एनिमल है, अगर एनिमल ही एग्जांपल है, एनिमल कोई भी किसी अपने रिश्तेदारों को बचा लेता है या रिश्तेदारों के बच्चों को बचा लेता है किसी आफत से, किसी बीमारी से या किसी खतरे से वो बचा लेता है उनको, तो एक्चुअली वो, और वो खुद की कुर्बानी दे रहा है, एक्चुअली वो उनको नहीं बचा रहा, रिश्तेदारों को नहीं बचा रहा होता है, एक्चुअली वो बचा रहा होता है अपने जीन्स को, क्योंकि उसके जीन्स उनके साथ कॉमन है। ठीक है, किसी आम एनिमल को वो नहीं बचाता, क्यों? क्योंकि उसके साथ उसके जीन ही मैच नहीं करते, शेयर ही नहीं होते। तो एनिमल जो होते हैं वो एक्चुअली जो रिश्तेदारों को बचाते हैं, हकीकत में वो रिश्तेदारों के अंदर जीन्स को बचा रहे हैं ताकि वो जीन्स उनके रहें और उनके जीन्स उनके बच्चों में जाए, उनके जीन्स उनके बच्चों में जाए। देन उसके जीन्स कह लें कि वो एनिमल तो मर जाएगा लेकिन उसके जीन्स जो है वो जिंदा रहेंगे, तो उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी जिंदा रहेगा, उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। इसके बाद जो है अल्ट्रिज्म की अगर मजीद बात करें तो अल्ट्रिज्म की एग्जांपल क्या क्या है। यहाँ पर पहली जो अल्ट्रिज्म की एग्जांपल है, अल्ट्रिज्म इन क्रॉस, कौवों के अंदर अमूमन हमें देखने को अल्ट्रिज्म बिहेवियर मिलता है।
कव्वों के अंदर इस तरीके से मिलता है कि जब कव्वे किसी जगह पर मौजूद होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कव्वा एक कव्वे को खुराक मिल जाए तो वो क्या क्या करके सब कव्वों को बुला लेता है। यानी ये अल्ट्रिज्म है ना, वो कुर्बानी दे रहा है। कुर्बानी क्या, वो उस फूड को खुद भी सारी की सारी फूड खा सकता था, लेकिन उसने तमाम कव्वों को बुला लिया, शेयर किया उसने फूड। या फिर खतरे का जब टाइम, जब खतरे की घड़ी होती है, कोई भी जो कौवा है वो तमाम कौवे एक जगह पर बैठे हैं और कोई कौवा बाउंड्री के अंदर, कोई कौवा उन सब से दूर है, बाउंड्री के अंदर मौजूद है, बाउंड्री पे मौजूद है, कोई और एनिमल कौवों का प्रेडेटर आ गया, तो वो जो कौवा बाउंड्री पे मौजूद है वो शोर मचाना शुरू कर देगा। वो शोर मचाएगा, दूसरे कौवों को अलार्म कॉल देगा कि खतरा है, प्रेडेटर आ रहा है। दूसरे कौवे तो उड़ जाएंगे, लेकिन प्रेडेटर जो है, प्रेडेटर को पता चल जाएगा कि शोर मचाने वाला कौवा ये है, और वो शोर मचाने वाला कौवा जो है उस प्रेडेटर का सारा ध्यान उस शोर मचाने वाले कौवे की तरफ चला जाएगा। यानी शोर मचाने वाला जो कौवा है दूसरे कौवों को अलार्म करके तो उसने भगा दिया, लेकिन खुद जो है वो अपने प्रेडेटर के काबू आ जाएगा और वो सेक्रीफाइस कर देगा। तो ये देखें, ये एक अल्ट्रिज्म बिहेवियर है, एनिमल एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रिज्म बिहेवियर जो हनीबी के अंदर भी पाया जाता है। हनीबीज जो होती हैं उनके अंदर अल्ट्रिज्म बिहेवियर इस तरीके से पाया जाता है कि हनीबी अपने जो छत्ता होता है, अगर आपने देखा होगा कि कोई भी जो इंसान ही जब शहद की मक्खी का जो छत्ता उसे पकड़ने के लिए जाता है, तमाम शहद की मक्खियाँ जो है उस छत्ते से, उस छत्ते को छोड़कर पकड़ने वाले इंसान के गिर्द आ जाती हैं और उसका मुकाबला करती हैं। तो एक्चुअली है क्या कि उस शहद का जो छत्ता है, वो जो हाइव है, उस हाइव के अंदर या छत्ते के अंदर जो है उन शहद की मक्खी के मलका भी होती है। इसके अलावा उनके वहाँ पर यंग छोटी मक्खियाँ होती हैं। इसके अलावा उनके वहाँ पर एग्स होते हैं। अब तमाम मक्खियाँ जो है उन एग्स को, मलका को, या जो यंग वंस हैं उनको बचाने के लिए जो है उस एनिमल का मुकाबला करती हैं, और वो बाज़ दफ़ा जो है मुकाबले में मारी भी जाती हैं। तो ये अल्ट्रिज्म है कि वो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर रही हैं अपनी। तो अल्ट्रिज्म जो है, अल्ट्रिज्म इन हनीबी के नीचे जो पॉइंट है वो है अल्ट्रिज्म इन सोसाइटीज ऑफ हाइमेनोप्टेरन इंसेक्ट्स। अल्ट्रिज्म जो है ये हाइमेनोप्टेरन इंसेक्ट्स का एक ग्रुप है। हिम्नोप्टेरन जो है वो इंसेक्ट्स का एक ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर आंट्स, बैस, हनीबीज आ जाती हैं। हनीबी के अंदर अगर बात करें तो हनीबी के अंदर ये जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, इनके अंदर 3 तरह की मक्खियाँ होती हैं। कुछ मक्खियाँ जो हैं इनकी मेल ड्रोन होती हैं, यानी कुछ मक्खियाँ मेल होती हैं, फ्लाइज जो हैं, और मेल मक्खियों को ड्रोन्स बोला जाता है, और वो हैप्लॉइड होती हैं, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि बताएं कि जो मेल ड्रोन होती हैं या जो मेल शहद की मक्खियाँ हैं वो हैप्लॉइड हैं कि डिप्लॉइड है, आपने कहना है कि डिप्लॉइड होती हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनमें होते हैं। अब फीमेल जो मक्खियाँ हैं, फीमेल मक्खियाँ 2 तरह की होती हैं। कुछ मक्खियाँ वर्कर होती हैं और कुछ मक्खियाँ क्वीन होती हैं। वर्कर मक्खियाँ और क्वीन मक्खियाँ दोनों ही डिप्लॉइड इन नेचर होती हैं, दोनों के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है। क्वीन जो है, वर्कर का काम यही होता है कि उसने वर्क करना है, वर्क करके उसने छत्ते की साफ सफाई करनी है, फूड को लाना है और परवरिश करनी है जो यंग वंस हैं, या जो छत्ते का टेम्परेचर मेंटेन करना है। जबकि क्वीन का एक ही काम है, क्वीन ने रिप्रोडक्शन करनी है, मेल ड्रोन्स के साथ उसने रिप्रोड्यूस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करने हैं। तो इट डेवलप्स जेनेटिक एसिमेट्री। जेनेटिक एसिमेट्री का मतलब ये है कि जेनेटिक जीन्स जो हैं वो इक्वल अमाउंट के अंदर जो है वो नहीं होते। फॉर एग्जांपल मेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ जीन्स हैं या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल के अंदर, फीमेल वर्कर और ड्रोन के अंदर, फीमेल वर्कर और क्वीन के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर डबल है। इसे हम बोलते हैं जेनेटिक एसिमेट्री। उसके बाद अल्ट्रिज्म की अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर हम एग्जांपल शहद की मक्खियों के अंदर अल्ट्रिज्म की एग्जांपल देखते हैं। फीमेल वर्कर्स शेयर 3/4 जीन्स विद देयर फुल सिस्टर। अब फॉर एग्जांपल मिसाल ये देता हूँ कि एक मेल ड्रोन है और एक फीमेल क्वीन है। अब जब मेल ड्रोन और फीमेल क्वीन दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनसे बहुत सारी जो फ्लाइज पैदा होती हैं वो फीमेल फ्लाइज पैदा होती हैं। ठीक है जी, बहुत सारी फीमेल फ्लाइज हैं। अब उन फीमेल फ्लाइज, वो तमाम फ्लाइज, क्योंकि एक ही पेरेंट की औलाद है, लिहाजा तमाम फ्लाइज जो वर्कर्स हैं वो एक दूसरे से, उनका जीन्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उनके जीन्स एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं? 3/4 का मतलब 75% उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है उन तमाम सिस्टर्स का।
अब अगर कोई फीमेल वर्कर किसी मेल ड्रोन से रिप्रोडक्शन करती है, जो कि होता नहीं है, ये थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, अगर कोई फीमेल वर्कर किसी मेल ड्रोन के साथ रिप्रोडक्शन करती है तो उनसे जो उनकी औलाद पैदा होगी, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी, उनके अंदर, क्योंकि फीमेल के 50% जीन आ जाएंगे, मेल के 50%, यानी उनकी औलाद के अंदर कितना उनका जेनेटिक मटेरियल आएगा, 50%। मतलब वो अपनी औलाद के साथ उनका कितना जीन्स मिलते जुलते होंगे, 50%। लेकिन अपनी सिस्टर्स के साथ उनके जेनेटिक कम्बिनेशन कितना मिलता जुलता है, 75%। लिहाजा फीमेल वर्कर्स जो होती हैं वो औलाद पैदा नहीं करती, रिप्रोडक्शन का अमल नहीं करती, वो जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। लिहाजा अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही तो वो क्या कर रही हैं, फिर फीमेल वर्कर्स क्या लें, खिदमत कर रही हैं किसकी, जो क्वीन मक्खी है, अपने छत्ते की, अपने छत्ते के लिए जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। वो सारे, यानी अगर वो रिप्रोडक्शन करेंगी तो उनकी एनर्जी कंज्यूम होगी, अगर एनर्जी कंज्यूम होगी देन जो है वो अपने छत्ते ये काम नहीं कर सकेंगे। लिहाजा जो फीमेल वर्कर्स होती हैं वो रिप्रोडक्शन का अमल करती ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने छत्ते को ही प्रोटेक्ट करती रहती हैं। तो ये आप कह लें कि ये अल्ट्रिज्म बिहेवियर है, यानी वो अल्ट्रिज्म शो कर रही हैं, कुर्बानी दे रही हैं, सेक्रीफाइस कर रही हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर रही, वो छत्ते की हिफाजत कर रही हैं और तमाम की तमाम खुराक प्रोवाइड कर रही हैं फीमेल क्वीन को भी, या जो दूसरी फ्लाइज हैं या जो यंग वंस हैं। तो वो एक्चुअली हेल्प कर रही होती हैं अपनी मदर की। मदर उनकी कौन है, क्वीन, जिससे वो पैदा हुई हैं। तो उस मदर की, क्वीन की हेल्प कर रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करे और उनकी जो फीमेल जो बहनें हैं वो पैदा हों और उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कायम रहे। उसके बाद है जी अल्ट्रिज्म का ही एक यहाँ पर जो कंसेप्ट है, किन सिलेक्शन भी अल्ट्रिज्म के अंदर एक यहाँ पर किन सिलेक्शन भी है। किन सिलेक्शन के अंदर किन बोलते हैं रिलेटिव को। किन सिलेक्शन का जो कंसेप्ट है ये विलियम हैमिल्टन साइंटिस्ट है, ये उसने दिया था 1936 के अंदर। किन सिलेक्शन मतलब किन मीन रिलेटिव, रिलेटिव्स को सिलेक्ट करना है। यानी इसकी एक जनरल सी एग्जांपल दूं तो एक मंकी है वर्बट मंकी, VERBET, वर्बट मंकी। वर्बट मंकी जो है, मंकीज का ग्रुप जो है वो जंगल के अंदर अमूमन मंकीज का जो ग्रुप है वो जब घूम फिर रहा होता है या जब फीडिंग कर रहा होता है तो कोई भी मंकी जो बाहर की तरफ होता है, कोई भी मंकी जो कह लें थोड़ा उस ग्रुप से दूर है, अब वो जो मंकी जो ग्रुप से दूर है, अगर वो मंकी देखेगा कि कोई प्रेडेटर आ रहा है, अब उस ग्रुप के अंदर उस ग्रुप के अंदर उस मंकी के पेरेंट्स भी हैं, उस ग्रुप के अंदर उस मंकी के औलाद भी है, उस ग्रुप के अंदर उस मंकी के रिलेटिव्स भी मौजूद होते हैं। अब मंकी अपने ग्रुप से दूर है, अगर कोई प्रेडेटर दूर से आता देख लेगा मंकी तो मंकी शोर मचाएगा, अलार्म कॉल देगा दूसरे अपने ग्रुप के मेंबर्स को। अब जब वो अलार्म कॉल देगा तो प्रेडेटर की सारी अटेंशन है वो उस मंकी की तरफ आ जाती है जो अलार्म कॉल दे रहा है। देन वो मंकी अलार्म कॉल देता रहता, रुकता नहीं है। दूसरों को जब अलार्म कॉल मिलती है प्रेडेटर की तो दूसरे सारे के सारे वहां से भाग जाते हैं, वो रिलेटिव्स भी, वो जो उसकी औलाद है वो भी भाग जाती है वहां से, और वो जो मंकी काबू आ जाता है किसके, प्रेडेटर। देन वो सेक्रीफाइस कर देता है अपने रिलेटिव्स के लिए, अपनी औलाद के लिए। तो इसको बोलते हैं अल्ट्रिज्म या किन सिलेक्शन। अपने किन्स को वो सिलेक्ट करवा देता है, बचा लेता है। सिलेक्शन एक्ट ऑन रिलेटेड एनिमल्स, ये जो सिलेक्शन है ये रिलेटेड एनिमल्स का मतलब जो उसके रिश्तेदार एनिमल्स हैं उन पे एक्ट कर रही है। किन सिलेक्शन कैन एक्ट फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, ये जो फिटनेस मतलब जो जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है। एनिमल शेयर इट्स जीन विद फैमिली एंड रिलेटिव, एनिमल जो होते हैं अमूमन अपने जीन्स, एनिमल के जीन्स अपनी फैमिलीज के साथ मिलते जुलते हैं या उसके रिश्तेदारों के साथ मिलते जुलते हैं। A gene that particular individual carries passed to next generation through related animal। देखना जो, अगर मैं मिसाल ये देता हूँ कि अगर उसके ग्रुप के अंदर, वो जिस ग्रुप को उस मंकी ने बचाया है उस ग्रुप के अंदर उसके बच्चे नहीं हैं या उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उसके रिश्तेदार ही थे, तो रिश्तेदारों के अंदर भी तो उसी उसके जीन आपस में मिलते जुलते थे अपने रिश्तेदारों से। तो एक्चुअली एनिमल ने क्या कर लिया, उनको बचा कर एक्चुअली अपने जीन्स को बचा लिया, और वो जो उन रिश्तेदारों के जब बच्चे पैदा होंगे तो एक्चुअली उनके बच्चों में भी उन जीन्स वही होंगे जो जिस मंकी ने बचाया होंगे। फिटनेस बेस्ड ऑन जीन्स इट पासिस, और फिटनेस जो है बेस करेगी, जितने ज़्यादा जीन एक नस्ल से दूसरी नस्ल में पास करते रहेंगे फिटनेस उतनी बढ़ती जाएगी। अल्ट्रिज्म इज जेनेटिकली बेस्ड टेंडेंसी, तो अल्ट्रिज्म के अंदर क्या है, अमूमन जो एनिमल्स होते हैं जीन्स से ही प्यार करते हैं। देखें ना, थोड़ी देर पहले मैंने बात की है कि एनिमल्स, कोई भी एनिमल एक्चुअल सेंस के अंदर अपने जीन से प्यार कर रहा होता है, उसे अपने जीन से प्यार होता है, वो सेल्फिश होता है।
इंसान को अपने बच्चों से क्यों प्यार होता है? क्योंकि उसके बच्चों के अंदर उसी का जेनेटिक मटेरियल, उसी के जीन्स हैं। दूसरे के बच्चों से क्यों नहीं प्यार इतना? क्योंकि दूसरे के बच्चों के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल जीन्स है ही नहीं। लिहाजा इंसान अपने बच्चों से नहीं बल्कि वो अपने जीन्स से प्यार कर रहा है, वो जेनेटिक अपनी जेनेटिक टेंडेंसी से प्यार कर रहा है। रिश्तेदारों के बच्चों से भी थोड़ा बहुत प्यार होता है, क्यों? क्योंकि उसके जीन्स जो हैं वो रिश्तेदारों के बच्चों के अंदर भी जीन्स जो हैं और उसके अंदर जीन्स जो हैं वो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। तो जिसके जीन्स जितने ज्यादा मैच करेंगे उतना ही ज्यादा कह लें कि उससे प्यार होगा, ऑल्ट्रिज्म बिहेवियर शो होगा। यहाँ पर इसकी एग्जांपल है जी सम प्राइमेट्स बर्बट मंकी की। मैंने कुछ ये किन सिलेक्शन किन किन के अंदर पाई जाती है, कुछ प्राइमेट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल बर्बट मंकी की अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है। सोशल इनसे हनीबीज के अंदर भी ऐसे ही जो है तो ये जो किन सिलेक्शन मौजूद है, हनीबीज भी जो है प्रोटेक्ट करती हैं अपने छत्ते को, इसकी भी एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये जी अल्ट्रिज्म बिहेवियर जो है ये खत्म हुआ।